ओम शांति। तो आज हम बात करने वाले हैं 15 सितंबर 2025 की मुरली पर। और इसमें कर्म, आत्मा और उसके सफर की इतनी गहरी बातें हैं ना। चलिए मिलकर समझते हैं। और मुरली की शुरुआत ही होती है इस जबरदस्त हुक से, जहां बाबा बच्चों को कर्म का सबसे गहरा राज बता रहे हैं। मतलब ये समझना कितना जरूरी है कि जब हम पवित्र हैं और जब हम पतित हैं, हमारे कर्मों में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तो सबसे पहले हमें उस जड़ को पकड़ना होगा जिस पर यह सारा ज्ञान टिका है। और वो जड़ क्या है? वो है आत्मा की आज की हालत, जो थोड़ी कह सकते हैं मैली हो गई है। तो सवाल उठता है, और मुरली में भी ये सवाल सीधा पूछा गया है कि आखिर ये मैल, ये जंग आत्मा पर चढ़ता क्यों है? कहां से आता है ये सब? और जवाब जवाब बिल्कुल साफ है, एक शब्द में, विकार। जी हां, काम, क्रोध, लोभ, यही वो चीजें हैं जो आत्मा को नीचे खींचती हैं, उसे पतित बनाती हैं। सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है। तो फिर पहचानेंगे कैसे कि आत्मा पर मैल है? मुरली में ना एक तरह का सेल्फ चेक दिया गया है। पहली निशानी, पुरानी दुनिया की तरफ खिंचाव महसूस होगा, वो मोह नहीं छूटेगा। दूसरी, बुद्धि बार बार गलत क्रिमिनल ख्यालों की तरफ भागेगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात, परमात्मा की याद में टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए अब आते हैं उस आहा मोमेंट पर, वो हिस्सा जहां बाबा कर्म की गुत्थी को सुलझाते हैं। यहां आकर कर्मों का सारा खेल एकदम साफ हो जाता है। तो ये तीन तरह के कर्म हैं क्या? पहला है अकर्म। ये वो एक्शन है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं बनता, क्योंकि आत्मा शरीर दोनों पवित्र हैं। सोचिए, सतयुग वाली स्टेज। फिर आता है कर्म, जो हम रोजमर्रा में करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है विकर्म। ये वो पाप कर्म है जो हम अपवित्र अवस्था में करते हैं और जो आत्मा पर एक बोझ की तरह जम जाते हैं। और आत्मा का ये सफर भी ना इन युगों के चक्र से जुड़ा हुआ है। देखिए, सतयुग में आत्मा एकदम प्योर है, तो कर्म भी अकर्म है, कोई खाता ही नहीं बनता। लेकिन फिर जैसे जैसे त्रेता से द्वापर और कलयुग की तरफ आते हैं, विकारों की एंट्री होती है और वही कर्म विकर्म बनने लगते हैं। आत्मा मैली होती चली जाती है। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ ली, उसका कारण भी पता चल गया। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। मुरली हमें एक बहुत प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। मुरली में एक कमाल का मेटाफर है, दो चिताओं का। एक तरफ है काम चिता, मतलब विकारों की आग, जो आत्मा को जलाकर सांवरा मतलब तमो प्रधान बना देती है। और दूसरी तरफ है ज्ञान चिता, जो आत्मा को फिर से चमकाकर गोरा यानी सतो प्रधान बनाती है। चॉइस हमारी है, और यही चॉइस हमारी मंजिल तय करती है। तो ये शुद्ध होने का प्रोसेस है क्या? 3 सिंपल स्टेप्स में बताया गया है। पहला, बाप को याद करो। इस याद से क्या होगा? योग की अग्नि जलेगी, और यही वो आग है जो हमारे जन्म जन्म के विकर्मों को जला के राख कर देगी। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, ये एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है। लेकिन यहां एक बहुत लॉजिकल सवाल उठता है, अगर सब कुछ पहले से ड्रामा में फिक्स्ड है, तो फिर मेहनत क्यों करें? पुरुषार्थ का क्या फायदा? इस उलझन को मातेश्वरी जी के ज्ञान से बहुत खूबसूरती से सुलझाया गया है। मातेश्वरी जी का ये एक वाक्य ही सब कुछ साफ कर देता है। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है, मतलब हमारी किस्मत, हमारी डेस्टिनी हमारे एफर्ट से ही बनती है। ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ये सवाल हर साधक के मन में कभी ना कभी जरूर आता है कि भाई, अगर सब कुछ एक स्क्रिप्ट की तरह पहले से लिखा है, तो मेरे करने या न करने से क्या फर्क पड़ता है? एक बहुत ही नेचुरल डाउट है ये। और मातेश्वरी जी इसका जवाब भी बड़े प्रैक्टिकल तरीके से देती हैं। वो कहती हैं, क्या कोई ये सोचकर पढ़ना छोड़ देता है कि शायद फेल हो जाऊं, या ये सोचकर काम करना बंद कर देता है कि खाना तो किस्मत में होगा तो मिल ही जाएगा? नहीं ना। जैसे जज बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, वैसे ही श्रेष्ठ पद के लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। और सबसे मजे की बात, हमारा ये पुरुषार्थ करना भी ड्रामा में पहले से ही तय है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा का सार निकालते हैं। वो कौन सी खास बातें हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं? तो सारा निचोड़ इन 4 बातों में है। पहला, योग की आग से विकारों की जंग को लगातार हटाते रहना है। दूसरा, अपने बुद्धि को चेक करते रहना कि कहीं वो गलत तरफ तो नहीं जा रही। तीसरा, एक बार निश्चय हो गया तो फिर कोई डाउट नहीं। और चौथा, हर काम बाबा की याद में करना। बस यही वो चाबी है जिससे विकर्मों से बच सकते हैं और आत्मा पर चढ़ी जंग को साफ कर सकते हैं।
और आखिर में मुरली का ये प्यारा सा वरदान हम सबको एक दूसरे को आगे बढ़ाने की हिम्मत देता है। जब हम दूसरों को अच्छी पालना देते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो हम सबकी दुआओं के हकदार बन जाते हैं। ये संगम युग एक दूसरे को ऊपर उठाने का ही तो समय है। और आखिर में ये कमाल का स्लोगन, अगर हर मुश्किल का हल बनना है तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है? अपने स्वभाव को सरल बना लो। इससे गहरी और प्रैक्टिकल बात और क्या होगी? इसी पर आज विचार करते हैं। ओम शांति।